हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? चलो, गुड इवनिंग। आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में है, आप तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके। मैं फिर आपके बीच मैट्रिक्स लेके आए हैं, एनसीईआरटी। बेटा मैट्रिक्स, ध्यान दो, एनसीईआरटी लेक्चर 3। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपका 3.2। आज जो क्वेश्चन कराने जा रहा है किसका? 3.2। एकदम जहां भी है, जिस अवस्था में है, देखिए आपका एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए हम आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। तो बेटा देखो यहाँ पे जरा सा कि क्वेश्चन क्या है आपका। देखो पहला क्वेश्चन है, देखिए लेट ए दिया गया, बी दिया गया और सी दिया गया। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बेटा दिया गया है? ए प्लस बी। क्या है? ए प्लस बी। इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। आइए जोड़ते हैं। देखो बेटा, देखो ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू आपका दिया गया 2 4 3 2। देखो क्या लिखा है? 2 4 3 2। और b इक्वल टू क्या है? कॉमा। b इक्वल टू देखिए आपका दिया गया है 1 3 -2 5। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हम जोड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स को जोड़ कैसे करेंगे। देखिए जिस मैट्रिक्स में जोड़ करना है या घटाव करना है, यानी जोड़ना है या माइनस करना है, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब कोटि। देखो आप जरा ये बताओ, किस कोटि का मैट्रिक्स है आपका? 2 गुना 2 है। ये किस कोटि का मैट्रिक्स है? 2 गुना 2 है। दोनों का यदि ऑर्डर सेम है, दो यदि दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर अगर सेम है, तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखो क्या निकालना है एक नंबर में। बेटा देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। बेटा अब इसको जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ेंगे? पहला रो पहला के साथ, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। देखो 4 और 3 7 हो गया। 3 में से देखो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से अगर 2 चल जाएगा तो बेटा बताओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा 2 और 5 ये 7 हो गया। आपका बेटा एक नंबर आंसर कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको समझ में आ रहा है जरा लाइक करो और कमेंट में लिखते जाओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। कहीं कोई दिक्कत है तो आप स्पष्ट बताइए। देखिए ये जोड़ने, देखो यहाँ पे एक चीज और समझा देते हैं। जोड़ हम कब करेंगे? जब दोनों का रो, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर में अगर ये 2 गुना 3 हो जाएगा, ये 2 गुना 2 होगा, तो लिख देंगे ये संभव नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। किसके किसके लिए? जोड़ने और घटाने के लिए। तो आइए बेटा अगला चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखो माइनस आ गया। क्या आ गया? a माइनस बी। देखो a माइनस बी। अब a का मान लिख दो, क्या है आपके पास? 2 4 3 2 और माइनस बी का वैल्यू आप देख लीजिए 1 3 -2 5। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है? हम क्या बताए थे कि जोड़ने के लिए या घटाने के लिए यानी सब्ट्रैक्शन के लिए
ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका भी ऑर्डर समान है, तो आराम से हम माइनस कर लेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे आप बताओ जरा सा। देखो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। और 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -3। ये कंप्लीट आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जोड़ना और घटाना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 3a माइनस सी। क्या है 3a माइनस सी। बेटा जरा ध्यान दो, यहां देखिए एक 3a माइनस सी। तो देखो 3a का वैल्यू आप रख दो। देखो इसका क्या नाम है कि किसी आव्यूह का अदिश्य गुणन। तो देखिए 3 लिख दिए, a का मान क्या है 2 4 3 2 माइनस c का मान क्या है, c लिख दो -2 5 3 4। आप पहले देखो ऐसे माइनस नहीं करना है, ऐसे जगह बिना मल्टीप्लाई किए हुए अगर माइनस कर दीजिएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना बेटा, इसको माइनस कर लो। तो माइनस क्या करेंगे, देखो ये 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और 3 गुना 4 12 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, फिर 3 गुना 2 6 हो जाएगा, माइनस ये -2 5 3 4 लिख दिए। अब इसको देखो क्या करेंगे, 6 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, देख लीजिए 6 और 2 8। देखो 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा, देखो 9 में से अगर 3 चला गया तो 6 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। ये बेटा आपका 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। यदि किसी का कोई दिक्कत है तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अरे हम छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। देखो a इंटू बी, देखिए आप थोड़ा सा आपको जरा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखिए यदि a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स अगर ए आई जे है, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, और b इक्वल टू कोई अगर मैट्रिक्स अगर बी आई जे है, इसका ऑर्डर है p इंटू एन, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जरा सा, इसका ऑर्डर आपका इसका ऑर्डर अगर n इंटू पी है, इसका ऑर्डर क्या है n इंटू पी। तो देखो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे देखिए हमको निकालना है a इंटू बी। जरा बेटा यहां ध्यान दो, ए आई जे इसका ऑर्डर है m इंटू एन, और ये हो जाएगा बी आई जे, इसका ऑर्डर है n इंटू पी। बेटा देखो इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए। देखो इसका कॉलम और इसका रो, पहले वाला का कॉलम और दूसरा वाला का रो अगर बराबर है तभी वो गुना संभव होगा, ऐसे कभी भी गुना नहीं होगा। अब जो देखो गुना करके जो आएगा मेरा
जो ए आई जे इंटू बी आई जे जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? देखो एम इंटू पी ऑर्डर बन के आएगा। देखो एम इंटू पी। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसको आप जरा ध्यान देंगे तब भी आपका मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आइए देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन इसका रो बाय कॉलम नियम है। रो बाय कॉलम, इसको क्या कैसा मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं? रो बाय कॉलम। अब आइए देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, तो ए बी ए का है 2 4 3 2 और इसका देखो 1 3 -2 5। देखो ए इंटू बी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर आप देख लीजिए 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर देखिए 2 ये और ये तो बराबर है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा किस ऑर्डर का आएगा? 2 इंटू 2। तो आइए देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। इसका रो चलता है और इसका कॉलम। देखिए यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में रो बाय कॉलम होना चाहिए। अब हम इसको पता कैसे करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होगा? पहला का कॉलम देखते हैं, दूसरा का रो। थोड़ा सा मैंने इंटरचेंज है, जरा यहाँ इस मैटर पर ध्यान दीजिए। तो देखो 2 गुना 1, 2 गुना 1 फिर प्लस दे दीजिए, फिर देखिए इसका रो है इसका कॉलम 4 गुना -2। इसको क्या लिखे? 4 गुना -2, 4 गुना -2। अब ये देखो पहला रो पहला कॉलम हो गया। फिर यहाँ पे आइए 2 गुना 3, 2 गुना 3 फिर प्लस। आप देखो 4 गुना 5, 4 गुना 5 फिर देखो 3 गुना 1, 3 गुना 1 प्लस। फिर देखो 2 गुना -2, 2 गुना -2 फिर देखो 3 गुना 3, 3 गुना 3 प्लस। फिर 2 गुना 5, देखो 2 गुना 5 टोटल कंप्लीट मल्टीप्लाई। अब इसको गुना करके लिख दो। देखो 2 -8 ये 6 प्लस 20 ये हो जाएगा 3 -4, 2 दूना 4 ये हो जाएगा 9 प्लस। देखो 2 गुना 5 है, ये 5 है बेटा, 5 दूने 10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये -6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये -1 आएगा और ये कितना हो जाएगा 19। यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई होता है। जरा इसको विशेष आप ध्यान देके आप नोट करो। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, कहीं आपको कोई दिक्कत डाउट का कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन एकदम? कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको जरा जल्दी से नोट कर लो। हाँ मेहनत करो, बिना मेहनत किए हुए मैथ आपका अच्छा नहीं होगा। आइए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो बी इंटू ए निकालना। क्या निकालना? बी इंटू ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बी इंटू ए। देखो बी का वैल्यू क्या है पहले लिख लीजिए। बी इंटू ए इक्वल टू, बी का वैल्यू आपका है 1 3 -2 5। ए का मान लिख दो 2 4 3 -2, सॉरी माइनस नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
देखो इसका रो इसका कॉलम 1 गुना 2, बेटा देखो 1 गुना 2, फिर प्लस 3 गुना 3, पहला रो से पहला कॉलम कंप्लीट, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम आइए 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2, फिर देखो -2 गुना 2 प्लस फिर 5 गुना 3, फिर देखो -2 गुना 4, फिर प्लस 5 गुना 2, टोटल देखिए पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम कंप्लीट, फिर पहला रो पहला कॉलम, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लीकेशन आपका कंप्लीट। अच्छा थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। अच्छा और देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 9, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10। बेटा अब इसको हम लिख सकते हैं 9 और 2 11, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा देखो ये भी 11 आपका बच जाएगा, और ये 8 में से -8 प्लस 10 ये 2 हो जाएगा कंप्लीट। जैसे देखिए अभी ये देख रहे हैं ना, जैसे b इंटू ए किया सेम यही प्रोसेस आपका ये है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, या फटाफट नोट कीजिए। अभी हम एक्सरसाइज देखो यहाँ 3.2 लिखा गया है, इसका 1 नंबर का 5 क्लियर करा दिए। आइए अगला नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखो 2 आ गया, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब जो है निम्नलिखित का ये क्या करना है, मान निकालना है, गणना करना है। कैसे हम लिखेंगे, हाँ बेटा देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ए और ए जुटेगा तो क्या आ जाएगा 2a, बी और बी जुटेगा तो 2b, -b प्लस b 0, ए और ए कितना आ जाएगा 2a कंप्लीट। यही आपका आंसर हो गया। इसमें जोड़ना था a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, -b प्लस b 0, a और a 2a। चलिए कंप्लीट ये आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आइए इसमें थोड़ा सा देखो क्या लिखा हुआ है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जोड़ना है तो प्लस 2a भी लिख सकते हैं ना। अब फिर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको भी ऐड करना है तो आ जाएगा 2bc। अब इसको देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, इसको अगर ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब तो एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस आ गया तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कंप्लीट आपका यही आंसर हो गया। इसको जरा नोट कर लो जल्दी से। केवल ये दोनों को क्या करना था, ऐड कर देना था, जोड़ना था। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए अगला सवाल आ जाइए। आप देखो ये भी क्या करना है, एडिशन है, जोड़ना है। अब इसका देखो
इसका रो क्या है 3 गुना 3, इसका भी ऑर्डर कितना है 3 गुना 3। तो देखो ऑर्डर तो इसका सेम है, आराम से जुटेगा। जोड़ दो इसको, -1 का 12। देखो -1 में अगर 12 अगर जोड़ देते हैं तो 11 बच जाएगा, चूंकि माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और फिर देखो 4 और 7, 4 और 7 को जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा। ये बच्चा वाला है -6 + 6, देखो ये माइनस और ये प्लस है तो ये 0 हो जाएगा। अब 8 और 8 अगर दोनों 8 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। 5 + 0 तो ये हो जाएगा कि सॉरी 5 + 0, हाँ 5 + 0 5। देखो 16 और 5, 16 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9, कंप्लीट। यही तुम्हारा आंसर हो गया। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है बोलो। ये सब छोटा छोटा चीज है, जोड़ना का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये सब क्वेश्चन, थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना। बेटा मेहनत करो, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। लग रहा अभी और आप आगे चलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल भी आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको भी जोड़ना है, जोड़ना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका त्रिकोणमिति का फीलिंग आ रहा है। क्या है देखो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दोनों को जोड़ दिए, यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये भी ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर x अब प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अब प्लस साइन स्क्वायर x, दोनों को ऐड कर दिए। हाँ दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड देखो, आप एक बचपन में फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कैसा फॉर्मूला पढ़े, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1। देखो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो गया। चलो जल्दी से नोट कर लो, ऐसा 10th में पढ़े है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला सवाल देख लो। हाँ ये देखो आ गया मल्टीप्लीकेशन, क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन, 3 का 1 नंबर है, 2 आपका कंप्लीट हो गया। आइए 3 में देखो मल्टीप्लाई, अभी हम बताए थे इस मल्टीप्लीकेशन का नाम है रो बाय कॉलम। पहला रो चलेगा, दूसरा कॉलम चलेगा। आओ a इंटू ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये पहला रो दूसरा कॉलम। फिर a इंटू बी, देखो a गुना -b और फिर ये प्लस b, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, ये हो जाएगा -ab, देखो -ab और प्लस ab, फिर हो जाएगा ये -b बी स्क्वायर, ये प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। बेटा देखो ये तो कट जाएगा ना, माइनस प्लस है, इसको कटा दो तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसका आंसर कंप्लीट, या जल्दी से इसको नोट कर लो।
कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ, एकदम लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, पता चले कि नहीं आप लोग एकदम मैथ में गर्दा गर्दा उड़ा रहे हैं। आइए देखिए, ये भी मल्टीप्लाई है। आइए थोड़ा इसको हम देखिए, ये बच्चा इसमें ज्यादा कंफ्यूज करता है। 1 2 3, देखो 2 3 4। पहले ये देखो ऑर्डर क्या है, देखो ये 3 into 1 ऑर्डर का है। अब बेटा ये देखो 1 into 3 ऑर्डर का है। तो देखिए ये दोनों बराबर है ना इसका। हाँ, अब जो जो मैट्रिक्स मेरा मल्टीप्लाई होके आएगा वो 3 कोटि का मैट्रिक्स बनेगा। किस कोटि का बनेगा? 3 x 3 कोटि का। तो आइए आपको दिखाते हैं इसमें। 1 x 2 2, फिर 1 x 3 3, फिर 1 x 4 4 आ जाएगा, फिर 2 x 2 4, 2 x 3 6, फिर 2 x 4 8, फिर 3 x 2 6, फिर 3 x 3 9, फिर 3 x 4 12। बेटा यही आंसर, देखो ऑर्डर इसका 3 x 3 आया, तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्वेश्चन क्रिस्टल है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल आपका ले लेते हैं। ये भी देखो 3 का 3 नंबर है, ये भी एकदम बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन है। जो नहीं जानते आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसको हम सिखाते हैं। देखो 1 -2 2 3, फिर इसका ऑर्डर देखो 2 x 2 है, और ये कितना 1 2 3 2 3 1। इसका बेटा ऑर्डर देख लो तो जरा सा, क्या 2 x 3 है? क्या ये दोनों बराबर है? एकदम बराबर है, गुना होगा। आज जो गुना होगा 2 x 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई आएगा। देखो 1 x 2 1, प्लस इसको अगर प्लस नहीं देखे हम क्या लिख देंगे, -2 x 2 तो -4 हो जाएगा। अब देखो 1 x 2 2, -2 x 3 -6, 1 x 3 3, -2 x 1 -2। देखो पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, पहला रो से तीसरा कॉलम, कंप्लीट हो गया। अब इसको छुट्टी, इसका कोई काम नहीं है। अब आइए दूसरा देखो, 2 x 1 2, फिर देखिए फिर प्लस 3 x 2 6, फिर 2 x 2 4, फिर 3 x 3 प्लस 9, फिर 2 x 3 6, फिर ये कितना हो जाएगा +3। तो ये कितना आएगा आपका -3, ये क्या आएगा -3 -4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, और ये बेटा 9 और 4 13 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 6 और 3 9। चलो देखो इसका ऑर्डर क्या बन के आया, देखो ऑर्डर 2 x 3 आया, कंप्लीट आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे आपको ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको मिटा दें? आइए फिर हम अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। 3 में और सवाल है, देख लेते हैं। हाँ 3 का 4, फिर मल्टीप्लीकेशन है। आइए देखो, आज आपको मल्टीप्लीकेशन इतना हम बता रहे हैं कि आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ देखो 2 x 1 2, 3 x 0 0, 4 x 3
प्लस 12, फिर 2 गुना -3 6 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 4 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 2 गुना 5 10 हो जाएगा, फिर 3 गुना 4 12 हो जाएगा, फिर 4 गुना 5 20 हो जाएगा। बेटा देखो पहला रो से प्रत्येक कॉलम को कंप्लीट कर दी। अब आइए इसको देखो, 3 गुना 1 3, फिर 4 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 5 गुना 3 15 आ गया, फिर 3 गुना -3 -9, फिर 4 गुना 2 8 हो जाएगा, फिर 5 गुना 0 आपका 0 आ जाएगा, फिर देखो बेटा 3 गुना 5 15 हो जाएगा, फिर 5 गुना 4 16 आ जाएगा, सॉरी 4 गुना 4, फिर 5 गुना 5 25 हो जाएगा। फिर इसका देखिए दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो से तीसरा कॉलम कंप्लीट कर दिए। अब आइए देखो फिर तीसरा रो से पहला कॉलम 4 गुना 1, देखो 4 गुना 1 4, प्लस 5 गुना 0 0, फिर प्लस 6 गुना 3 18, फिर 4 गुना -5 -12, 5 गुना 2 प्लस 10, फिर 6 गुना 0 0, फिर 4 गुना 5 20, फिर 5 गुना 4 20। अब मल्टीप्लाई हो गया, इसको ऐड करना है। देखो 12 2 14, ये तो -6 प्लस 6 0, 30 और 12 42, 15 और 3 18, -9 प्लस 8 -1, 25 और 15 40 और 16 56 हो जाएगा, 18 और 4 22 आ जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, तो 40 और 30 ये हो जाएगा 70। बेटा ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन। यदि कहीं दिक्कत है तो आप आराम से बोल सकते हैं, आप लिख भी ऐसे इसका देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का नाम है रो बाय कॉलम। इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, फिर इसका रो इसका कॉलम, बारी बारी से आप तीनों कर दीजिए कि किस ऑर्डर का आ गया, 3 गुना 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं आपका। हाँ आइए, ये भी 3 का 5 है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, आराम से आप बना सकते हैं। देख लो, मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 1, देखिए इसका रो इसका कॉलम, 2 गुना 1 2 आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे ये 1 गुना -1 आ जाएगा, फिर 2 गुना 0 0 आ जाएगा, फिर 1 गुना 2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना 1 2 आएगा, फिर 1 गुना 1 प्लस 1 आएगा, फिर देखिए 3 गुना 1 3 आ जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर 3 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 4 आ जाएगा, फिर 3 गुना 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फिर -1 गुना 1 -1 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, ये हो जाएगा 0,
फिर प्लस 2, फिर 1 गुना 1 माइनस 1 आ जाएगा, फिर 1 गुना 1 प्लस 1 आ जाएगा, एकदम बिल्कुल एक जैसा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप ऐड करके लिख दो, 2 में 1 जाएगा 1 आएगा, 0 में 2 जुटेगा 2 हो जाएगा, 2 में 3 जुट जाएगा 3 हो जाएगा। सबको ऐड करना, जोड़ना है। 3 में 1 जाएगा, मैंने 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, 0 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 4 आएगा, तो वो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। देखो ये कितना आ गया 2, और ये माइनस और माइनस ये 0 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी मल्टीप्लाई है, आप आराम से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका रो और इसका कॉलम जरा इसको भी देख लो, 3 गुना 2 6 आ जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 9, फिर देखो माइनस 9, ये माइनस 1 गुना 0, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस 3, माइनस 2 प्लस 0 और प्लस 6, ये आ जाएगा प्लस, देखो माइनस 1 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 1 आएगा। इसको जरा ऐड करके लिख दो तो ये हो जाएगा 6 और 9 15 में 14, और माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, और ये आ जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 आ जाएगा। कंप्लीट आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये भी एकदम छोटा सवाल था, अभी जो भी आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। हाँ आइए, अब 4 नंबर है, क्या दिया गया, ये थोड़ा सा भारी भरकम सवाल है, इसे डरना नहीं है, ये भी एकदम बिल्कुल आसान है, केवल जोड़ना है और घटाना है, बस आ जाएगा आंसर। देखिए आइए आपको इसको कराते हैं। क्या लिखा हुआ, ए बराबर दिया गया, यदि ए और बी और सी है, देन कंप्यूट, मैंने गणना के मान निकालिए किसका, ए प्लस बी, पहला नंबर ए प्लस बी, दूसरा बी नंबर सी, ऑल्सो वेरीफाई, और इसको मैंने सिद्ध भी करना है कि ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी, ये सिद्ध करना कि क्या ये दोनों बराबर है। तो आइए सबसे पहले जो जो हमको पूछ रहा है उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए ए प्लस बी, अरे अभी जोड़ने के लिए बताए थे, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। बेटा देखो ये ए का मान लिख दिए, अब हमको क्या लिखना है, बी, तो बी का मान यहां पे लिख दो, क्या है 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 4 2 5, ये हो जाएगा 2 0 3। चलो इसको जोड़ दो जरा जल्दी फटाफट, बताओ क्या होगा, 1 और 3 4, 2 और माइनस 1 1, माइनस 3 और 2 माइनस 1, 5 और 4 9, 0 और 2 2 2 5 और 2 और 5 7, जोड़ रहे हैं, 1 और 3 1 और 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 हो जाएगा, 1 और 3 आपका 4 आ गया। ये किसका मान निकाल दिए, ए प्लस बी। अब यहां निकाल लेते हैं बी माइनस सी, देखो एक तो आंसर आपका कंप्लीट आ गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, बी माइनस सी, बी का मान क्या है, लिख दो 3 माइनस 1 2
तीन, 3 - 1 2, और फिर क्या हो जाएगा 4 2 5 2 0 3 माइनस, उसके बाद किसका मान लिखना है, सी का। ये हो जाएगा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। चलिए इसको जैसा जल्दी से माइनस करके लिख दो तो क्या आएगा, देखो 3 में से 4 जाएगा, -1 -1 और -1 -2, देखो 2 में से 2 जाएगा, आपका 0 बच जाएगा। जरा ध्यान दो, 4 में से 0 जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, और 2 और 1 मिनट, जरा सा 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 0 में से -2 जाएगा, ई माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा 3 में से 3 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, देखो ये b - c, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है, a + b - c, देखो a + b - c, जरा ध्यान दो, हम प्रत्येक आपका जो जो पूछ रहा है बेटा, हम एक एक चीज आप बारीकी से निकालते जा रहे हैं, आप इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे बन रहा है। देखो a का मान यहाँ लिख दो, a का मान क्या है 1 2 -3 5 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 -1 1, और उसके बाद देखो यहाँ पे b - c है, तो b - c का मान निकाल लिया। यहाँ पे देखिए क्या है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 -1 2 0। अब इसको यहाँ जरा सा कंप्लीट, आप इसको ऐड कर दो, जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, इसमें जरा इसको देखिए, 1 और -1 0, 2 और ये -2 0, -3 अब +0 -3 आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, उसके बाद 0 -1 हो जाएगा, 2 और 3 5 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 ये 1 आ जाएगा। चलो देखो 1 और 1 कितना आ गया 2, -1 और 2 1 हो जाएगा, 1 और 0 1, ये क्या आ गया LHS आ गया। अब आप RHS निकालेंगे, पहले इसको आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम RHS देखेंगे क्या है। क्या समझ में आ रहा है ना, बस कहीं नहीं जाना है, आप कॉपी लेके बैठो और प्रैक्टिस करते रहो। चलिए अगला सवाल, ये हमको देखिए, ये तो LHS आपका निकाल दिया, अब RHS देख लेते हैं, a + b - c, देखिए a + b - c, a + b का भी मान निकाला हुआ है, कितना 4 1 -1। चलिए अगला देखो, देखिए यहाँ पे आपका RHS क्या दिया गया है, a + b और -c है, a + b का मान देखो, a + b का मान क्या है 9 4 -1, 9 4 -1, उसके बाद फिर क्या है, सॉरी
एक बार जरा फिर से देख लीजिए। 4 1 -1, 4 1 -1। अच्छा दूसरा में देखो क्या है, 9 2 7, 9 2 7। फिर देख लो 3 -1 4, 3 -1 4 और माइनस सी है। देखो क्या सी का मान ले लीजिए। देखो 4 1 2, 4 1 2। उसके बाद फिर देखो 0 3 2, 0 3 2। उसके बाद फिर देखिए क्या 1 -2 3, 1 -2 3। अब इसको माइनस कर दीजिए। देखो 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 -2 -3, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 और देखो 2 में 3 जाएगा -1, 7 में 2 जाएगा 5, 3 और -1 ये 2 हो जाएगा, -1 अब +3 1 आ जाएगा। अब 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा। अब जरा सा देखो ये क्या आ गया तुम्हारा, RHS आ गया। क्या आ गया, RHS। थोड़ा सा जरा सा एक चीज देखो, LHS मिला लो, सेम आ गया ना। देखो LHS और RHS, तो यहाँ लिख दीजिए हैंस LHS इक्वल टू RHS। बेटा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। चलिए इसको जरा जल्दी से आप नोट, केवल क्या था, जोड़ना था और घटाना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखिए, ए दिया गया, बी दिया गया, देन कंप्यूट 3a - 5b। क्या दिया गया, 3a - 5b। आप आराम से इसको लिख लो, 3a। देखो यहाँ पे है 3a - 5b। इस देखो इसका मान निकालना, तो यहाँ पे 3 हम लिखेंगे, a का मान आप लिख दीजिए क्या है, 2/3, 1, 5/3। बेटा फिर इस ये फिर क्या आ गया, 1/3 और 2/3, 4/3 और फिर क्या आ जाएगा, 7/3 और ये हो जाएगा 2 और ये 2/3 माइनस 5 इंटू 5। देखो अब b का मान यहाँ पे रख दीजिए, b का क्या हो जाएगा, 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 1 और ये 1/5 और ये 2/5 आ जाएगा और ये 4/5। कितना आ गया, 4/5 और ये हो जाएगा कितना, फिर यहाँ पे 7/5 और ये 6/5 और ये 2/5। बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करो, अगर 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये फिर 3 3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद देखो इससे फिर 3 3 हट जाएगा, क्या बचेगा 1, ये फिर 3 3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये फिर 3 और 3 हट जाएगा, ये बच जाएगा 4। इसमें देखो 3 3 हटेगा, क्या आ जाएगा 7, इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, इसको फिर देखो 3 3 कट जाएगा,
तो क्या बच जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे देखो ये 5 हटेगा तो ये हो जाएगा 2 3 और इससे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये 5 और 5 कट जाएगा अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा 1 और ये क्या बच जाएगा 2 देखो, और यहाँ भी बच जाएगा आपका 4, इसको भी मल्टीप्लाई से 5 देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 7 6 2। अब इसको जरा सा माइनस कर दो, 2 में 2 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 7 0 0 0। बेटा ये कैसा मैट्रिक्स आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये आपका किसका आंसर हो गया? 5। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप मिला लीजिए, ये एक्सरसाइज 3.2 का 5 है, इसका आंसर देखो इस प्रकार होगा। जितना भी हम बता रहे हैं सबका आपका आंसर आएगा। चलिए इसको जल्दी से आप नोट करते जाइए, जल्दी से इसको नोट करो। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो बेटा आराम से आप बोलो। अब मैथ है प्रैक्टिस का चीज, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ अच्छा होगा। नोट कर लिए? चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मैंने सरल करें, क्या है? सरल करें। देखो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा ना? बेटा अगर कहीं दिक्कत है तो आप जरूर बोलो, बोलने में कमी नहीं करो, बोलने से सब कुछ होता है, पता है ना? तो बोलते जाओ। देखो इसको जोड़ना है, प्लस का मतलब क्या है? जोड़ कर देना है। आइए जोड़ देते हैं, जोड़ने में क्या दिक्कत है? देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साथ इसको जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आई माइनस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस इसको ऐड कीजिए, यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब ये देखो माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा। अब आपको पता होगा, आप जब होश संभाले होंगे तो त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। देखो ये कौन मैट्रिक्स आ गया? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताए थे कि यदि किसी मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, बेटा मुख्य विकर्ण इकाई हो, शेष अवयव शून्य हो, तो उसे कौन सा अवयव कहते हैं? एकांक अवयव कहते हैं। कभी कभी प्रूव करने के लिए इसको दे देगा I2, यानी I2 मतलब 2 गुना 2 ऑर्डर का है, ये भी कभी कभी प्रूव करने के लिए दे देगा आपको। ठीक है ना? तो आपका 6 नंबर कंप्लीट करा दिए। आइए 7 नंबर चलते हैं, जरा तब तक इसको जल्दी से नोट कर लो। आइए 7 नंबर चलो,
क्या 7? हाँ देखो 7, आप लोग 10th क्लास में दो चर वाले समीकरण पढ़े होंगे। द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है भाई? देखो आप लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 7025, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखो x माइनस वाई इक्वल टू ये क्या है 3003, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे समीकरण एक प्लस 2 से एक और 2 को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जरा सा जोड़ लो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर लिख दो 7025 और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू लिख दो 3003, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ना है। देखो क्या करना है, जोड़ना है 7 और 3 10, 0 0 0, 0 और 2 2 आ जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा। कितना बराबर 2x बराबर। अब x बराबर 2 से सब में डिवाइड कर दो, इधर आएगा तो क्या देखो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 0/2 2/2 8/2 इक्वल टू 5014। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आया, x का। अब बेटा देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे हो जाएगा 5014 प्लस y इक्वल टू 7025। अब y बराबर, अब ये हो जाएगा 7025 माइनस ये 5014। बेटा y इक्वल टू ये आ जाएगा 1, सॉरी y इक्वल टू 1 नहीं आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका ये y इक्वल टू 2, ये 0, ये हो जाएगा 1, ये 5 में से 4 गया 1, ये 5 में से 4 गया 1, ये y का मान निकल गया और ये x का मान निकल गया। आपका x और y निकालना था, इतना आपका कंप्लीट कर दिए। बेटा आज का क्लास मेरा यहीं तक होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट डे मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्लेटफॉर्म पर आपका टोटल मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप कहीं नहीं जाना है, आराम से बैठ के तैयारी करना है। चलिए धन्यवाद।